हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोला जाता है वोक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन केमिस्ट्री का। मतलब इसको मतलब एग्ज़ाम के व्यू से भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वोक्स होते क्या हैं। वोक्स की फुल फॉर्म होती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो वोक्स होती हैं ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जो इवेपरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इवेपरेट होते हैं। ठीक है, इवेपरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो वोक्स होते हैं इनका हाई वेपर प्रेशर होता है और इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब इवेपरेट हो जाते हैं लो रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही इवेपरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इनके अंदर वेपर पावर बहुत ज़्यादा है। तो वोक्स जो होते हैं हैव हाई वेपर प्रेशर होता है और इनका हाई वेपर प्रेशर होता है। मतलब अगर हाई वेपर प्रेशर कब होगा, मतलब इसका मतलब होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है? लो है। ठीक है, वोक्स जो होते हैं उनका हाई वेपर प्रेशर होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्या आता है कि केस, ठीक है, जो वोक्स होते हैं केस लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं जो इवेपरेट होते हैं, सब्लिमेंट होते हैं फ्रॉम लिक्विड की फॉर्म में और सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, जो वोक्स होते हैं ये लार्ज नंबर के अंदर मोलिक्यूल होते हैं जो इवेपरेट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी इवेपरेट होते हैं और लिक्विड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड के अंदर इवेपरेट होते हैं। और ये इवेपरेट होके हमारे इंटर कर जाते हैं सराउंडिंग, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर्स के अंदर वोक्स जो होते हैं, मतलब जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक हमने क्या देखा था कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, हमने एरोमेटिक भी पढ़, अगर किसी को नहीं पता हो कि एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी क्या होता है, तो उसका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, मतलब उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, पर जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो एरोमेटिक होते हैं ये क्या होते हैं? बेंजीन रिंग के जैसे होते हैं। ठीक है, और ये वाटर के अंदर इनसोलेबल होते हैं। लार्ज नंबर के अंदर जो वोक्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। अल्कोहल क्लोरो डेरिवेटिव्स के पाए जाते हैं, अल्कोहल और क्लोरो के डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट होता है। हाइड्रोकार्बन्स एंड वोक्स आर प्रोड्यूस, मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है और जो वोक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, जो मार्स गैस होती है उससे क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। एज वेल एज, और ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? इनकम्प्लीट कंबस्टन के कारण भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि मतलब वोक्स जो होता है वो एज ए पोल्यूशन ही है, मतलब पोल्यूशन ही है। और पोल्यूशन मोस्टली किससे प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन के कारण, मतलब आधा दहन के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? मैन मेड ही होता है। जो वोक्स होता है ये कोई नेचुरली नहीं होता है, ये मैन मेड ही होता है, आदमी के द्वारा फैलाया हुआ ही पोल्यूशन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक टू और मोर फ्यूज बेंजीन रिंग होती है। मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक होती है, मतलब एक या एक से ज़्यादा मतलब बेंजीन की रिंग क्या होती है? एक दूसरे के अंदर फ्यूज होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मतलब वोक्स ही बोलते हैं। अब आता है कि जो वोक्स होता है वो कैसे इमिट होता है। वोक्स जो होते हैं ये इमिट होते हैं डिफरेंट फॉर्म से। पहला इमिट कैसे होता है? इमिट होता है इज द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में इमिट होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन के कारण इमिट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब कोई ईंधन जलता है उससे प्रोड्यूस होता है। ऑयल गैस से प्रोड्यूस होता है, वुड जब बर्न होती है उससे प्रोड्यूस होता है। कैरोसिन ऑयल जलता है उससे होता है। पेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो स्मेल होती है, ठीक है, वो पेंट्स जब बनते हैं उनमें भी मतलब वोक्स से ही इमिट होता है। व्हीकल्स जब चलते हैं तो उनसे जो मतलब गैस, जो मतलब धुआं बाहर निकलता है वो भी वोक्स को ही प्रोड्यूस करता है। जब फॉसिल फ्यूल बर्निंग होते हैं उनसे भी क्या होता है? वोक्स जो है वो इमिट होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। कॉमन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि बेंजीन होगी, बेंजीन है, जाइलिन है, टॉयलिन हो गया, स्टाइरिन होगा। अब हमें पता है कि जो बेंजीन होता है वो एक कार्सिनोजीन होता है, मतलब जो कैंसर को प्रोड्यूस करने वाला होता है, कैंसर फैलाने वाला होता है। ठीक है, इसको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझेंगे। और मतलब आप मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वोक्स के हार्मफुल इफेक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, जो बेंजीन होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, दैट इज बोथ मैन मेड होता है। ठीक है, और नेचुरली प्रोसेस से बनता है। बेंजीन का सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कार्ड ऑयल एंड गैसोलाइन के प्रोडक्शन में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेंजीन जो होता है वो स्लोली ब्रोकन डाउन होता है वाटर के अंदर एंड सॉइल के अंदर। हमने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी तो उसके अंदर देखा था कि जो बेंजीन होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल
होगा, मतलब ये नॉन पोलर होता है तो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होने का कोई चांस ही नहीं बनता। बेंजीन डज नॉट एकम्प्लेट प्लांट और एनिमल से एकम्प्लेट नहीं होते हैं। अब ये फैलता है कि मतलब ये फैलता कैसे है, रूट एंड एक्सपोजर, इनहेलेशन और इंजेक्शन के कारण ये जो है मतलब जो ये बेंजीन है मतलब हम अंदर चला जाता है और मतलब डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है कि स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, ड्राउजीनेस हो जाएगी, डाइजीनेस हो जाएगा, हेडेक होगा, नॉइसिया मतलब चक्कर आना, सर में दर्द होना, ठीक है, स्किन के ऊपर रैशेज होना, ठीक है, इन सब के लिए जी मितलाना, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब वॉक्स के। जैसे कि हमें पता है कि अगर आप थोड़ी देर मतलब धुआं के अंदर काम करोगे, ठीक है, जस्ट एक मान लीजिए कि आप चूल्हे पे कुछ काम कर रहे हो, तो जो नया पर्सन है उसके लिए उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और जब हम करेंगे तो हमें मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, हमारे सर में दर्द होने लग जाएगा, जी मितलाएगा, ये सभी मतलब जो नॉर्मल सिम्टम है वो होते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में होता है कि जैसे कि हमारे टिश्यू डैमेज होना, ठीक है, इफेक्ट होता है टिश्यू के ऊपर, ब्लड की सेल्स के ऊपर, बोन मैरोज के ऊपर, लीडिंग टू एनीमिया, लो वाइट ब्लड सेल्स का होना, ठीक है, और जैसे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जैसे कि कैंसर सेल का बनना, ये सभी इसके इफेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको वॉक्स जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझ में आया होगा। इसका सबसे पहले है कि कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्या होता है, ठीक है, और इसके इफेक्ट क्या है। इफेक्ट में आप इन सभी को भी लिख सकते हो, ठीक है, और एग्जाम्पल में आप बेंजीन का एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हो। थैंक यू।